नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 67 इयर्स के पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब अगर आपके पाम के आकार की बात की जाए तो ये बिल्कुल समकोण पाम है। ठीक है, अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपनी वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर 858821 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा। देखिए, समकोण हाथ की अगर हम बात करें ना तो सबसे सर्वोत्तम हाथ समकोण हाथ ही माने जाते हैं। बाकी तो देखो रेखाओं का फर्क होता है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जितने समकोण हाथ वाले हैं सभी का भविष्य एक ही जैसा हो, मगर बहुत प्रभाव पड़ता है आपका अपने हाथ पे। बेसिकली आपके नेचर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। समकोण हाथ में अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति काफ़ी उभरा हुआ होता है। जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आपका भाई बृहस्पति जो है अच्छी खासी जगह लिए हुए है। इनकी उंगलियों के बीच में छेद भी कम पाए जाते हैं। तो चलो देखते हैं इनकी उंगलियां जो हैं उसके बीच में छेद कैसे हैं। हाँ जी, लगभग ये सारी उंगलियां जो हैं आपकी, है ना, बिना गैप के ही आपका हाथ है। बस यहाँ पर एक थोड़ा गैप आ रहा है, ठीक है, लेकिन शेप आपकी प्योर समकोण हाथ वाली है। देखो, समकोण हाथ जो होता है ना सबसे अच्छा होता है। आप लोगों के माथे चकोर होते हैं बेसिकली, है ना। माथा चौड़ा होगा, थोड़ा चकोर होता है, शरीर में थोड़ा सा मसल होता है। हाइट कई बार देखा गया समकोण हाथ वालों की बहुत ज़्यादा नहीं होती, हाइट भी कम होती है। देखने में सुंदर होते हैं समकोण हाथ वाले, सभी ग्रह उभरे होते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो किसी किसी के हाथ में कोई कोई ग्रह बैठ जाता है, अदरवाइज जनरली आपके सारे ही ग्रह जो हैं वो उभरे हुए होते हैं। समकोण हाथ वालों के शुक्र सुंदर होते हैं, है ना, गुरु सुंदर होते हैं। तो आप देखो शुक्र और सुंदर गुरु जो हैं वो अच्छे खासे आपके सुंदर हैं। बृहस्पति अच्छा उन्नत होता है तो बुद्धिमान बहुत होते हैं समकोण हाथ वाले, है ना। इनमें व्यक्तियों को परखने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। कई बार देखिए तो व्यक्तियों को लेकर सिक्स सेंस भी अच्छा होगा कि ऐसा आदमी है, ऐसा निकलेगा। पैसा आ जाता है समकोण हाथ वालों के हाथों में, धनी भी होते हैं, मान सम्मान भी होता है, धैर्य भी होता है, पेशेंस तो बहुत होता है समकोण हाथ वालों के पास, ठीक है। और समकोण हाथ में अगर मैं देखूँ तो भाई देखो, हमने बोला कि गुरु बुद्धिमान, गुरु जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है, बड़ा होता है तो बुद्धिमान भी व्यक्ति होता ही है, सबकी उन्नति चाहने वाला होगा, रीति रिवाजों का सम्मान करने वाले भी होते हैं, नम्रता बहुत होती है ना। लेकिन आपका क्या है कि हाथ भाई लाल हो रहा है तो गुस्सा बहुत तेज़ आता होगा, ठीक है। वो हाथ के जब हम कलर पे आएंगे तब वहाँ पे भी पहुँचेंगे। स्वाभिमानी बहुत होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा होती है समकोण हाथ वालों में। नौकरी कम करना पसंद करते हैं, व्यापार की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। भले नौकरी कर भी रहे हो ना, या अपने पूरी ज़िंदगी नौकरी करी भी हो तो कहीं ना कहीं रुझान जो है वो व्यापार की तरफ रहता है ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा। तो लोग नौकरी छोड़ के व्यापार पे ही आ जाते हैं समकोण हाथ वाले। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा की दूरी कम हो, जैसे कि आपका हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी कम दूरी है, पास पास है, तब ऐसे स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का ध्यान ना पैसा कमाने पे ज़्यादा जाता है ना। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जो पास पास होती है तो धन के बारे में व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कंजूस हो। ये शादी ब्याहों वगैरह में जाते हैं तो खुलकर दान देते हैं, ये चीज़ इनके अंदर अच्छी पाई जाती है। समकोण हाथ वाले को पहाड़ों पर रहना बहुत पसंद होता है ना, ठंडी जगहों पे रहना बहुत पसंद होता है। और सच बताएं तो बड़े बड़े व्यापारी, जागीरदार, सेठ, राजाओं के हाथ समकोण होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, जो वैद्य होते हैं, बड़े बड़े किसान, उद्योगपति, उनके हाथ भी समकोण देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके हाथ में जो हैं वो इस तरह से हम देख सकते हैं। समकोण हाथ अगर भारी हो, कहना चाहिए, है ना, हल्का आपका हाथ भारी दिख ही रहा है तो ऐसा व्यक्ति दानी भी होता है। समकोण हाथ वाले झगड़ा पसंद नहीं करते, ठीक है। पारिवारिक सुख रहता है, सम की संख्या इनके जीवन में ज़्यादा होती है, जैसे 2, 4, 6, ठीक है। अभी रिसेंट मैंने एक समकोण हाथ देखा, उसमें विवाह रेखा खराब थी तो फिर पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ रेखा का प्रभाव भी आ गया, है ना, कुटुंब में। लेकिन समकोण हाथ वालों के सबकी जो है वो आयु बहुत ज़्यादा होती है। एक संतान आपकी तेज़ होती है, एक बहन आपकी तेज़ होती है और एक बहू तेज़ होने का जो है वो हिसाब किताब बनता है। बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी कह सकते हैं कि इन लोगों को रहती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिए। बाल सफ़ेद हो जाते हैं समकोण हाथ वाले, कितना ही ध्यान रख लें। किसी किसी के तो 16 की उम्र में ही, लेकिन ज़्यादातर के तो 35 तक आते आते बाल सफ़ेद होने ही लग जाते हैं। कुटुंब में किसी न किसी के 2 विवाह होते हैं समकोण हाथ वालों के। चोरी से नुकसान हो सकता है आपको, वो ध्यान रखिएगा। आपके बच्चे अगर हैं तो देखिएगा, पहला बच्चा क्रोधी होता है, दूसरा बच्चा चालाक होता है, ठीक है, बातूनी भी होगा दूसरा वाला। संतान जो है लेकिन आपकी चतुर और बुद्धिमान होती है। समकोण हाथ वालों की एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती। समकोण हाथ वालों को अगर एक में दूसरी बीमारी लग जाए तो मृत्यु का योग बनता है। 42वां साल ठीक नहीं रहता। बिजनेस पार्टनर आपके अच्छे खासे रहते हैं। अच्छा, किसी की बात काटने की आदत समकोण हाथ वालों को नहीं होती। यूजुअली हम देखा जाता है कि ये लोग बात काटने की आदत नहीं रखते। मुकदमेबाजी वगैरह कभी जीवन में देखनी भी पड़े तो जीत समकोण हाथ वालों की ही होती है। वैसे तो खैर ये आप लोग बहुत दूर भागते हो इन सब चीज़ों से। समकोण हाथ वाले बहुत सावधान बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक्स्ट्रा सावधान रहते हैं कई बार तो,
है ना। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सलाह और अपने विचारों को सहमति के पश्चात ही कोई कार्य करते हैं। शरीर से कोमल होंगे, गर्मी में गर्मी ज़्यादा, सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है। ठीक है, अपने कुटुंब के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सदैव कुटुंब के लिए समर्थक होते हैं। भाई बहनों का भी जो है कहना चाहिए, या अन्य जो बोल सकते हैं कि कोई, ये दूसरी बात है भाई, भाई बहन या कुछ भी ऐसी स्थिति आ जाए तो सम्मिलित कुटुंब को छोड़ना पड़ जाए आपको, लेकिन फिर भी लंबे समय तक आप लोग जो है अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब एक हाथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक चीज़ थोड़ी सी समकोण हाथ में हो जाती है कि कई बार अंत समय में इन लोगों को अकेले रहना पड़ता है। मतलब ये थोड़ा सा आ जाता है कि मानिए पति पत्नी में कुछ पहले कोई चला जाए तो वो थोड़ा सा, मगर हर एक की स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, ऐसा कई बार देखा गया कि समकोण हाथ वालों को अंतिम आयु जो है थोड़ा सा एकांतवास में ही ये लोग रहते हैं, थोड़ा सा अकेले रहते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो लास्ट में गिर जाता है समकोण हाथ में, एक ये चीज़ भी आ जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अलावा समकोण हाथ में हम और क्या देख सकते हैं। इनके वंश में हम कह सकते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को आँखों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आँखों से रिलेटेड भी जो है वो दिक्कत है। अच्छा, उधार आप मत दीजिएगा, उधार डूब जाएगा। संपत्ति का झगड़ा कुछ ना कुछ आपके घर में ज़रूर चलता है। ठीक है, ये भी एक चीज़ आ जाती है कि संपत्ति के कुछ ना कुछ झगड़े रहते हैं समकोण हाथ वालों के घर में। ठीक है, परंतु विजय जो है हम कह सकते हैं कि भाई आपकी होती है। समकोण हाथ में यही एक बढ़िया गुण आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो समकोण हाथ वाले ओवरऑल तो देखो धनी और सुखी होते हैं, तो वो तो कुछ दिक्कत नहीं है आपका। समकोण हाथ वाले में एक चीज़ और आ जाती है, चाची या मामी दोनों में से किसी एक का स्वभाव बहुत तेज़ होता है। ठीक है, तो वो देखिएगा कि आपके यहाँ था या नहीं था। ठीक है, अब दीप वगैरह मस्तिष्क रेखा पे आपका नहीं बन रहा है तो वो वाले योग आपके नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है समकोण हाथ में कि कभी आपके घर में प्रॉब्लम होगी तो रिश्तेदारों के घर में साथ में प्रॉब्लम चली आएगी। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि इनके घर में परेशानी आएगी तो सामने जो रिश्तेदार हैं उनके घर में भी आ जाती है। पैतृक संपत्ति समकोण हाथ वालों को मिलती है, लेकिन पैतृक संपत्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी अपनी रुचि के अनुसार ये लोग संपत्ति का निर्माण करते हैं। ये भी इनके हाथ का एक गुण होता है। संघर्ष जो है हम ये कहते हैं कि भाई ये तो बाकी तो भाग्य रेखा पर भी निर्भर करता है, लेकिन संघर्ष थोड़ा सा कम होता है। मेहनत तो देखो करते हैं, मगर ये नहीं कि मेहनत का फल ना मिले, फल मिलता है इन लोगों को। स्पष्ट रूप से देखो किसी का विरोध नहीं करते आप लोग सामने से जाके। ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। अब बात करते हैं आपके जो हाथ, हमने देखो अभी तो डिस्कस किया हमने समकोण हाथ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर मिलेंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है ना भी मिले, है ना, क्योंकि एक तो हाथ है भाई, रेखाओं का फ़र्क आएगा। अब अगर हम बात करते हैं जिस तरह से आपका जो हाथ है उसका रंग लाल है, मुझे जो दिख रहा है वो थोड़ा सा लाल रंग की तरफ जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है आपका हाथ। अगर देखो ये गुलाबी रंगत है तब तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये रंगत आपकी लाल है तो गुस्सा बहुत तेज़ होता है। लाल रंगत वाले जो होते हैं उनका गुस्सा बड़ा तेज़ होता है, एकदम तुनक जाते हैं, प्लस शराब भी पीते हैं अगर लाल रंग है। मैं फिर बोल रही हूँ क्योंकि तस्वीरों में रंग का प्रभाव कई बार नहीं नज़र आता है ना, कई बार गुलाबी का लाल, लाल का गुलाबी नज़र आता है, तो आप अपने आप स्वयं दिखेगा कि अगर लाल है तो गुस्सा बहुत तेज़ होगा। लाल वाले जो होते हैं गुस्सा तेज़ होता है, खुले शत्रु होते हैं उनके, है ना। मित्र जो होंगे वो आपकी तरफ से मित्रता बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन मित्र देखो आपके बहुत बढ़िया नहीं होंगे। आपको राइट टाइम पे समझ भी आएगा कि मित्र बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन शत्रु खुले होते हैं आपके। आप अपने ऐसे मित्र बनेंगे कि भाई कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं उन लोगों के लिए, तो वो चीज़ का गुण आपके कलर से आता है। अब बात करते हैं भाई, देखो तीनों रेखाएं जो हैं आपकी अलग अलग जा रही हैं। अब आपके वापस रेखाओं पे आ जाते हैं, पर्टिकुलरली आपके ऊपर। तो रेखाएं जब तीनों बिल्कुल अलग अलग जाती हैं, व्यक्ति को गुस्सा आता है ना। ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला होता है, और क्योंकि दिल और दिमाग सबका ताना बाना तो सब अलग अलग ही चल रहा है ना, तो व्यक्ति जो है वो इमोशनल कम होगा, गुस्से वाला ज़्यादा होगा। अगर बात की जाए देखो मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है। ठीक है, दिमाग तेज़ होगा, लेकिन एक कट जो है मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर टच हो रही है, कट भी नहीं लग रहा है। कमर दर्द की समस्या हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा आपकी ठीक ठाक स्थिति में, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बेकार नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में थोड़ी फैली हुई है, थोड़ा सा मन परेशान जिसे हम कह सकते हैं ना, वो थोड़ा सा दिखा रही है ये। बाकी उसके बाद जो शुरुआती है उसके बाद में ये हृदय रेखा फिर भी आपकी ज़्यादा बेहतर हो गई है। ठीक है, सो हृदय रेखा ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कही जा सकती।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की, तो देखो जीवन रेखा जो है वो जीवन तो बहुत लंबा है। अब इस आयु में जनरली लोग यही पूछते हैं कि भाई मेरी आयु कितनी होगी, तो मैं आपकी आयु बताती हूँ। रफली आपकी आयु 75-80 के आसपास तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आयु रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है। तो 75-80 आप लेकर चलिए, कम से कम उतनी आयु आपकी जाएगी। अगर मैं जीवन रेखा पे देखती हूँ आपके, तो जीवन रेखा पे कुछ जो स्टार्टिंग का पीरियड है, ये रेखा ऊपर तो जा रही है, लेकिन कुछ थोड़ा फैला फैला भी है। यानी कि बहुत मेहनत और उसके बाद सफलता, बहुत मेहनत के बाद सफलता जिसे हम कहते हैं, तो ये चीज़ के कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जीवन जो है अच्छा खासा आपका चला है, और एक बार जो है झटका भी आपको लगा है, और अगर नहीं लगा है तो लगेगा। एक झटका तो लगा है, मुझे मेरे हिसाब से तो ये लग जाना चाहिए अब तक। जीवन रेखा एक बार टूटी है बीच में से, एक बार जीवन रेखा टूटी हो तो व्यक्ति को कोई ना कोई तगड़ा झटका लगता है, बेसिकली जैसे मरते मरते बचा हो व्यक्ति, ठीक है। और अगर नहीं योग आया है ये अभी तक, तो भाई ये योग तो एक बार तो आपकी लाइफ में ज़रूर है, जिसमें एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मरते मरते मैं बचाऊँ, ठीक है। अब ये कैसे किस आयु पर आएगा, ये कैसे निकालते हैं, ये देखिए। आप जितने डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 10 डॉट लगते हैं, यहाँ भी 10 डॉट लगेंगे, इसको मिलाइए। ये 21 वर्ष का समय हो गया, ये 21 वर्ष का समय आपका निकल गया, स्ट्रगल पीरियड था, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद 10 डॉट जैसे यहाँ लगे तो 10 मान लीजिए इसके आगे लगाइए, ये 42 वर्ष का समय बैठेगा। फिर 10 डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष का समय बैठेगा, है ना। तो ये समय तो बहुत संभव है, निकल ही गया ये समय तो, है ना, ये तो आ ही नहीं सकता अभी आगे। तो ये एक योग आपके जीवन में आया था। अब आपके यहाँ चलते हैं आगे, देखो व्यापार की तरफ भी कुछ कुछ रेखाएं बढ़ रही हैं, ये देखिए, है ना। तो मुझे नहीं पता आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन आपके हाथ में व्यापार जैसी रेखाएं भी हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर भाग्य रेखा की बात करें तो चंद्र से जाती हुई भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा देखो चलते चलते फेड हुई थी आपकी, कुछ ऐसा लगा जैसे कि 25 वर्ष की आयु के आसपास बहुत संघर्ष बढ़ गया अचानक से, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए रेखा फेड हो रही है। चलिए किसी और तस्वीर में भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये मुझे यहाँ पे भी यही लग रही है कि भाग्य रेखा चलते चलते कुछ 25 साल के आसपास थोड़ी वीक पड़ी थी, और फिर 30वें साल के बाद फिर थोड़ा सा संभाल हुआ, है ना। फिर उसके बाद भाग्य रेखा चली, फिर एक कट लगा, लगभग 33वें के साल के आसपास एक कट लग रहा है। फिर उसके बाद भाग्य रेखा चल पड़ी। अब बुढ़ापे की बात की जाए कि भाई ओल्ड एज कैसी रहेगी, ये देखो ये मिलकर जा रही है, कोई एक्स्ट्रा अलग से मुझे कोई भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती धन के बहुत ज़्यादा कुछ स्रोत होंगे, ठीक ठाक काम चलने वाली स्थिति दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया कोई मैं नहीं बोल सकती कि हाँ बहुत ज़्यादा ही कोई पैसा आ जाएगा बुढ़ापे में, ऐसा कुछ नहीं है। धन आने वाली लाइनें जो हैं अलग से कुछ नज़र तो नहीं आ रही हैं मुझे, ठीक है। 50 के बाद बल्कि थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे फिर से नज़र आ रहा है, 50 क्या थोड़ा सा और पहले समझ लो, ये तो 48 साल के आसपास से ही फिर से ऐसा लग रहा है भाग्य रेखा लाइट हुई है, और फिर कुछ स्ट्रगल बना है लाइफ में, ठीक है। और फिर आगे 50 के बाद देखो थोड़ा सा है कि भाई बहुत कुछ स्रोत तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक मंत्र भेजूंगी, वो मंत्र करिएगा, आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ से, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, गुरु आपका ठीक ठाक स्थिति में है, शनि भी ठीक ही है, फ्लैट है, ज़्यादा कुछ उठा हुआ नहीं है, ख़राब नहीं है यहाँ पर। सूर्य जो है वो भी ठीक ही स्थिति में है, बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि अभी तो देखो 67 की एज में व्यक्ति ज़्यादा जॉब वॉब में होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मंत्र सूर्य के लिए भी भेजूंगी तो स्वास्थ्य नहीं खराब होगा, ठीक है। बुध अच्छा है, व्यापार हो सकता है आप करते भी हों, व्यापार वाला स्थिति जो है वो ठीक है। पर लाइनें ना खचड़ मचड़ ज़्यादा चल रही हैं, एकदम क्लियर कट लाइन नहीं है आपकी, जैसे हम कहते हैं ना क्लियर कट लाइन होना, वैसी लाइन नहीं है आपकी। यहाँ पर बात करते देखो ये वाला हाथ कितना ज़्यादा लाल नज़र आ रहा है। अगर ये हाथ इतना ज़्यादा लाल है तो 100% गुस्सा बहुत तेज़ होगा, और बहुत संभव है कि शराब वगैरह भी आप पीते हों, ठीक है। उन्हीं के हाथ लाल ज़्यादा होते हैं, फिर तो कुल्ले दुश्मन भी होते हैं उनके। अब अगर बात करें सोचते तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से मस्तिष्क रेखा पूरी चंद्र की तरफ घूम जाए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देती है, और बीमार वगैरह पड़ने के लिए देखो एक झटका तो मैंने आपको बताया ही था, बाकी तो जीवन रेखा क्लियर है, बाकी क्लियर है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। हो सकता है कहीं फॉरेन में जाने का भी योग बने, यहाँ से एक रेखा जा रही है बाहर, बड़ी यात्रा का योग बन सकता है। शुक्र साफ है, पर हाथ कर्मठ ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करी है जीवन में,
क्रमट हाथ होते हैं, ऐसे वाले हाथ जिनकी रेखा आप जो देखो, आप खाल देखो, एकदम मोटी खाल होती है ना जब, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है, खूब ज़्यादा मेहनत करा देती है। अंगूठे की बात अगर मैं करूँ आपके, तो अंगूठा जो है वो अच्छा खासा यहाँ से बड़ा है, अंगूठा आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी बना है, हो सकता है पोस्ट अच्छी हो आपकी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, ये संभावना है, क्योंकि अंगूठा जो है अच्छी शेप लिए हुए है। थोड़ा बहुत तो स्वास्थ्य गिरेगा, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बीमार होने की संभावना नहीं है। एक बड़ी अच्छी रेखा आ रही है ओल्ड एज में, ये देखिए ये, और यहाँ से एक रेखा ऊपर उठ रही है। जिस भी एज में हम कहते हैं ना, मैंने एज निकालना आपको सिखाया है अभी जीवन रेखा पे, जिस भी एज में ये रेखा ऊपर जाती है व्यक्ति का, वो बहुत महत्वपूर्ण साल होता है। ये भी देखिए ऊपर जा रही है ना हल्की हल्की, ये महत्वपूर्ण हो गया। इस वाली में तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है भाग्य परिवर्तन वाली, ये जैसे आपने कुछ काम चेंज किया हो, कोई नया व्यापार खुला हो, कुछ भी, लेकिन ये चीज़ जो है ये काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये वही निकालना है, वापस बता देती हूँ एक बार, जितनी डॉट यहाँ लगाएंगे उतनी डॉट यहाँ लगाएंगे, इसको मिलाइएगा, 21 वर्ष का समय बनेगा, फिर उतनी डॉट आगे लगाइएगा 42 वर्ष, फिर उतनी डॉट आगे लगाइएगा 63 वर्ष, फिर उतनी लगाइएगा 84 वर्ष। ठीक है, हर डॉट पे एक 2-2 साल का समय, 2-2 साल का समय लगभग बैठता है। और फिर आप देख सकते हैं कि भाई ये जो रेखा है ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफलता आपको दिलाएगी, बहुत मेहनत करवाती है। जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकले ना किसी के, तो बहुत मेहनत करता है व्यक्ति, और उसके बाद फिर उसको जाके सफलता हाथ लगती है। ठीक है, बाकी अगर हम उंगलियों की बात करें तो ठीक ठाक स्थिति में है, ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, खूब परिश्रमी व्यक्ति होता है। तर्जनी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक ही है, हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे कि लीडरशिप स्किल्स थोड़ी सी वीक करता हुआ है ना। बाकी सूर्य की उंगली बड़ी है तो साहस होगा, और ये जिस तरीके का गैप आता है ये दिखाता है व्यक्ति को, ये बहुत लगता है कि मैं नहीं, फील बहुत आती है कि मैं जिस लायक था मुझे वो चीज़ें जीवन ने नहीं दी, मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, वो चीज़ आ जाती है। बहुत मेहनत करी है आपने अपने जीवन में, वो दिख रहा है आपके हाथों से। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। जीवन तो अच्छा लंबा है आपका, पूरा शुक्र इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जीवन रेखा है, सोच से बेफिक्र रहिए। पर ओवर थिंकिंग की लिए ना आप क्या कीजिए, आप चांदी पहनिए। ठीक है, हो सके तो चांदी के बर्तन में खाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पानी पीजिए, ग्लास ले लीजिए चांदी का, और उतना भी नहीं कर सकते तो चांदी का सिक्का डाल के पानी पिया कीजिए। चांदी का एक कड़ा मनवाइए, उसे अपने हाथ में पहनिए, जिसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, ओवर थिंकिंग में आराम मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके हाथ में शो हो रही है अभी। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।